ये एक बैटरी है जिसमें मैंने वाइट और ब्लैक वायर टेम्परेरी रूप में जोड़ दिए हैं। उसके पश्चात देखिए जो वाइट वायर है उसके साथ एक एलईडी बल्ब मैंने अटैच किया हुआ है और जब मैं इस बल्ब को ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये जलने लगता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि इन वायर को जब हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया तो ये बल्ब क्यों जला? आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक प्रयोग करके दिखाया था जिसमें बैटरी से तार जोड़ने पर बल्ब जलने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस बैटरी के उच्च विभव पर बैटरी से आवेशों का प्रवाह होने लगा जो कि उस बल्ब में गया और बल्ब जलने लगा, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आज हम विद्युत धारा का अध्ययन करने वाले हैं। मान लीजिए ये वो तार हैं जिनसे आवेशों का प्रवाह एक बैटरी से एक बल्ब के लिए होता है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। किसी भी वायर में जो चार्जेस का फ्लो होता है वह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक पाइप में वाटर का फ्लो होता है। तो इसे समझाने के लिए मैंने एक पाइप का टुकड़ा लिया हुआ है। सर्वप्रथम आप इस हिस्से को देखिए, इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। हिंदी में इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक किसी पाइप में इसका साइज जितना ज़्यादा होता है उतना ही पानी ज़्यादा आता है। उसी प्रकार से किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ज़्यादा है तो उससे आवेश की मात्रा भी ज़्यादा बाहर आएगी। किसी भी वायर में उसके इस हिस्से को हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। क्योंकि यह बहुत छोटा है तो इसे दिखाने के लिए मैं इसे प्रयोग कर रहा हूँ। इस पोर्शन को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। किसी भी वायर में चार्जेस का फ्लो दिखाने के लिए आइए एक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं लगभग 30 सेकंड का ड्यूरेशन लेने वाला हूँ, जिसमें इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने चार्जेस फ्लो होंगे उसे काउंट करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखिए इस तरीके से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस टाइम ड्यूरेशन में जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। लगभग 26-27 सेकंड हो चुके हैं और 30 सेकंड मैंने इसे बंद कर लिया है। अब हम काउंट कर लेते हैं इसमें कितने चार्जेस हुए। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 85 86 87 88 89 और 9। 30 सेकंड के ड्यूरेशन में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 90 चार्जेस फ्लो हुए हैं। तो आइए विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने प्रयोग किया था उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। उसमें हमने जो कुल समय लिया था वो 30 सेकंड का लिया था। कुल आवेशों की संख्या जो प्राप्त हुई थी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से वह 90 प्राप्त हुई थी। 1 सेकंड में यानी एकांक समय में जो आवेशों की संख्या प्राप्त होगी वह 3 आवेश प्रति सेकंड प्राप्त होगी। यदि इन 3 आवेशों को हम 3 कूलाम के बराबर ले लें तो जो आवेश प्रवाह की दर है प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से वह 3 कूलाम प्रति सेकंड प्राप्त होगी। तो यह 3 कूलाम प्रति सेकंड जो है विद्युत धारा का मान है। यानी कि यह हमें बताता है कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितने आवेशों का प्रवाह हुआ है। एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यह 1 मिलीमीटर वर्ग के बराबर हो सकता है, यह 1 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर हो सकता है या 1 मीटर वर्ग के बराबर हो सकता है। एकांक का अर्थ हुआ कि जो भी मात्रक हम ले रहे हैं उसका एक मान। इस डिस्कशन के पश्चात हम विद्युत धारा की परिभाषा इस तरीके से बना सकते हैं कि किसी तार या चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की पूर्ण संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा से विद्युत धारा का जो सूत्र निकलेगा वो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय।
जिसे हमने शॉर्टकट में आवेश प्रवाह की दर कहा था। माना किसी विशेष समय t पर किसी तार या चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से q आवेश गुजरते हैं, तब विद्युत धारा का मान I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। इसी सूत्र से हम विद्युत धारा का मात्रक प्राप्त करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवेश का मात्रक लिखिए और उसके बट्टे में समय का मात्रक लिखिए। चूंकि आवेश का मात्रक कूलाम है और समय का मात्रक सेकंड है, तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकंड को हमने एक नाम दिया जिसे हम एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड है जिसे एम्पियर कहा जाता है। तो यानी आप दोनों चीज़ें याद रखें, एम्पियर कूलाम प्रति सेकंड का संयुक्त रूप है। अब यदि मान लीजिए कि हमें 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, तो हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे? तो हमें आवेश के स्थान पर 1 कूलाम ले लेना है और समय 1 सेकंड ले लेना है और परिभाषा कुछ इस तरीके से बनानी है कि यदि किसी तार या चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवेश करता हो या गुजरता हो, तो उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये आसान है। आपको जो विद्युत धारा की परिभाषा है उसमें 1 कूलाम आवेश और 1 सेकंड का समय लेना है, वही 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। वास्तविक रूप में जब किसी चालक से हम आवेश प्रवाह की बात करते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही गमन होता है। तो माना किसी समय t में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो जो हमने क्वांटमीकरण की परिभाषा पढ़ी थी उसके अनुसार जो आवेश का मान होगा वह q इज इक्वल्स टू एन ई होता था। तो जो विद्युत धारा की परिभाषा है उसमें I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता था। तो यहाँ पर हम q के स्थान पर एन ई प्रयोग करेंगे, तो जो सूत्र प्राप्त होगा वह I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी प्राप्त होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है क्योंकि अधिकतर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किसी धारा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जब हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं या किसी चालक से जो आवेशों का प्रवाह है वह एक समान न होकर असमान है, तब हम एक अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी कि dt इक्वल्स टू 0 लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो समय है वो लगभग शून्य के बराबर है लेकिन शून्य नहीं है। तो माना इतने सूक्ष्म समय अंतराल में किसी चालक से dq आवेश गुजरते हैं, तब I इज इक्वल्स टू लिमिट dt टेंड्स टू 0 dq अपॉन dt हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी क्वेश्चन में आवेश एक फंक्शन के रूप में दिया गया हो। इस प्रकार से आज हमने विद्युत धारा से संबंधित लगभग सभी सूत्रों का और उनसे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन पर बात करी है। आगे आने वाले वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम अपने अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि चालकों और अचालकों में क्यों विद्युत धारा प्रवाहित होती है और क्यों नहीं होती है, उसके पीछे क्या कारण है। साथ ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप इस टॉपिक को समझिए। इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।